हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोग को एनएसपी यानी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के एक नए फीचर के बारे में अपडेट देने जा रहा हूं। यह नया फीचर किसी भी स्कॉलरशिप के लिए आवश्यक है तथा सभी स्टूडेंट के लिए आवश्यक है। 2024 और 25 सत्र में एक नए फीचर के लिए अपडेट आया है, जिसमें एक नया फीचर आपको समझना पड़ेगा। वह है फीचर OTR, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। एक बार रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप जब तक स्कॉलरशिप पाएंगे तब तक वही OTR चलेगा। यह OTR नए स्टूडेंट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा तथा जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको ऑटोमेटिक यूज़र आईडी यानी OTR नंबर और पासवर्ड प्राप्त हो जाएगा मैसेज के द्वारा। नए स्टूडेंट के लिए OTR का रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है। यदि एनएसपी पर किसी प्रकार का स्कॉलरशिप आप फिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आपको मोबाइल नंबर और आधार नंबर चाहिए। मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा और आधार नंबर पर डालने पर उससे रिलेटेड मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा। इस OTP को डालने के बाद आपको एक यूज़र आईडी यानी OTR नंबर जो 14 अंक का होगा और एक पासवर्ड प्राप्त होगा। इस OTR में हमारा पूरा हिस्ट्री शो करेगा, हमने कौन कौन सी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है इसके बारे में इसमें दिखाई देगा। जो बच्चे रिन्यूअल के लिए हैं उनका OTR ऑटोमेटिक जनरेट होकर उनको मैसेज में द्वारा प्राप्त होगा। और यह OTR नए बच्चों के लिए जो 2024-2025 में पहली बार नेशनल स्कॉलरशिप से अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनके लिए आवश्यक है। पुराने छात्र परेशान न हो, उनके लिए अपने आप ऑटो जनरेट OTR प्राप्त होगा। वो OTR रजिस्ट्रेशन करने की उनको आवश्यकता नहीं है, वो लॉगिन कर सकते हैं। यूज़र आईडी पासवर्ड उनको प्राप्त होगा। यह OTR 14 अंक का होगा और साथ ही साथ इसका एक पासवर्ड प्राप्त होगा जिसके द्वारा वह उसका हिस्ट्री और लॉगिन करके हिस्ट्री को देख सकते हैं। अभी जो फीचर है वह OTR के लिए स्टार्ट हो चुका है। यह मैं बता दूं कि यह स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए नहीं है, यह केवल एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन दिया गया है जो जब तक आप स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म फिल करते रहेंगे तब तक के लिए वो रहेगा, क्योंकि उसमें सारा डिटेल आपको दिखाई देगा, शो होगा। यदि हम उसको लॉगिन करेंगे तो सारा डिटेल वो उसमें प्राप्त होगा। अब इसमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, इसमें जो भी मांगेगा मोबाइल नंबर, इसके बाद आपको आधार नंबर, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर, इन पर OTP आएगा। इसके बाद और जो ऑप्शन आपसे पूछा जाएगा वो ऑप्शन को आप फिल करेंगे। इसको फिल करने के बाद आपको 14 अंक का एक OTR का नंबर प्राप्त होगा और आप उसमें पासवर्ड अपने अनुसार बना सकते हैं। यानी कि OTR ज़रूरी है। यदि आपको एनएसपी पर किसी भी प्रकार की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो OTR ज़रूरी है। जो रिन्यूअल के स्टूडेंट हैं उनको ऑटो जनरेट OTR प्राप्त होगा। उनको जनरेट नहीं करना है वह ऑटो जनरेट OTR प्राप्त करेंगे। उनका पासवर्ड भी उसमें शो करेगा या मैसेज में यानी मोबाइल के मैसेज में आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आज मैंने आपको क्या बताया, OTR के बारे में, वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया। जो भी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर किसी भी प्रकार की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी स्कॉलरशिप हो, NMS हो या डिसेबिलिटी का स्कॉलरशिप हो या माइनॉरिटी का स्कॉलरशिप हो या अन्य किसी प्रकार की स्कॉलरशिप के लिए OTR 2024-25 के सत्र में आवश्यक है। रिन्यूअल स्टूडेंट के लिए वह ऑटो जनरेट प्राप्त होगा और नए स्टूडेंट के लिए अपने से उसको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा और लॉगिन करके सूचनाओं को भरना पड़ेगा। तभी जाकर आगे आप किसी भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नया आप अगर कोई फॉर्म के लिए स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तब आप उसको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन किसी भी स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए आपको OTR
का रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। यदि OTR का रजिस्ट्रेशन नहीं रहेगा तो आप किसी भी स्कॉलरशिप को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और इसको दूसरे तक पहुंचाइए ताकि उसको भी इस OTR के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। और रिन्यूअल वाले स्टूडेंट घबराए नहीं। यदि उनके पर किसी भी प्रकार का अगर मैसेज आ रहा है तो उनको OTR बनाने की आवश्यकता नहीं है। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।